दोस्तों, आपने अक्सर अपने घरों में चूहों को कई तरह से नुकसान पहुंचाते देखा होगा, लेकिन इनका घर में होना ही बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है। चूहों से छुटकारा पाने के लिए आप घरेलू उपाय भी आजमा सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको बेहद आसान तरीका बताने जा रहा हूं। अगर घर में चूहे आ जाएं, तो यह न केवल हमारे सामान को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियों का भी कारण बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना जहरीली दवा की मदद से चूहों को मारे बिना घर से बाहर भगाना चाहते हैं, तो ऐसे में चूहों को घर से भगाने के लिए घरेलू उपाय आपके लिए मददगार हो सकते हैं। इन उपायों से आप चूहों को बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर निकाल सकते हैं। चूहों से छुटकारा पाने के लिए हम चूहेदानी का भी उपयोग करते हैं, लेकिन चूहे घर से पूर्णतः समाप्त नहीं होते हैं। अगर जहरीली दवा का उपयोग हम चूहों को मारने के लिए करते हैं, तो वह इधर उधर मर जाते हैं, जिससे घर में दुर्गंध पैदा हो जाती है और पता नहीं चल पाता कि चूहा किधर मर गया। इस वीडियो में आपको बिल्कुल घरेलू उपाय बता रहा हूं। इस उपाय से चूहे घर से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे घर में चूहे कभी थे ही नहीं, और एक भी चूहा आपके घर में नहीं मरेगा, क्योंकि हम किसी जहरीली दवा का उपयोग नहीं करने वाले। यहाँ हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी घर की चीजों का। इस औषधि को आपको किस प्रकार बनाना है, कैसे इसको आपको फॉलो करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। देखिए, सबसे पहले हमने लिया है प्याज। प्याज सभी के घर में होता है, लेकिन यह बहुत ही आसान तरीका है। आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्याज के अलावा दूसरी चीज आप क्या यूज कर सकते हैं। अगर आप प्याज लेते हैं तो पूछिए मत कितनी पावरफुल आपकी रेमेडी बनने वाली है। जिस तरह से मैं प्याज को काटूंगा, उसी प्रकार से आपको भी काटना है। आपको शुरू से अंत तक की पूरी जानकारी दे रहा हूं। आपके घर में कितने भी चूहे क्यों ना हों, इस प्रयोग से सभी चूहे सर्दियां भाग जाएंगे। बस आपको मेरी रेमेडी को फॉलो करना है। देखिए, हमने प्याज को छील लिया है। छीलने के बाद आपको जैसे जैसे मैं प्याज को काट रहा हूं, वैसे ही आपको काटना है। काटने के बाद इसके सारे छिलके मैं अलग कर दूंगा। चूहों से अक्सर हम परेशान रहते हैं। महंगी से महंगी चीजों को वह काट देते हैं, हमारे घर में रखे अनाज का बहुत नुकसान करते हैं, तथा हमारे घर में बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसलिए हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतना है। समय समय पर हमें यह घरेलू रेमेडी बनाकर फॉलो करते रहना है। मैं हमेशा यही करता हूं, जिससे हमारे घर में चूहे कभी आते ही नहीं हैं। 10 या 15 दिनों में मैं कोई ना कोई दवा बनाकर रख देता हूं, जिससे चूहे हमारे घर में कभी नहीं आते। अगर आ भी गया तो तुरंत भाग जाते हैं। जिस तरह से मैंने प्याज को काट लिया है, उसी प्रकार से आपको प्याज को कट करना है। अब हम प्याज को एक तरफ रख देते हैं और इसकी जो रेमेडी है उसको तैयार करते हैं। अब हम एक कटोरी लेते हैं। आपको बाहर से कुछ नहीं लाना है, सब आपके घर में मिल जाएगा। इस रेमेडी का कोई रिएक्शन भी नहीं है, लेकिन इसको बच्चों से दूर रखें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखें तो उचित होगा। यह आपको सोते समय रखना है और सुबह इसको हटा देना है। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ ली है कुछ माचिस की तीलियां। माचिस की तीलियों के ऊपर जो मसाला लगा है उसको हटा लेते हैं। कम से कम आप 10-12 तीलियों का मसाला हटा लें। मैं उसी प्रकार से आपको बनाकर दिखा रहा हूं। अगर आपके घर में बहुतायत से चूहे हैं तो आप थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 12 तीलियों का मसाला निकाल लिया है।
अब मैं 3 तीलियों का मसाला और निकाल लेता हूँ। कुल मैंने 15 तीलियों का मसाला रेमेडी बनाने के लिए निकाल लिया है। अब मसाला निकालने के बाद हम छोटी छोटी चीजें प्रयोग करने वाले हैं जो हमारे किचन में आसानी से उपलब्ध रहती हैं। कुछ लोगों की धारणा रहती है कि हम चूहों को मारने के लिए जहरीली दवा क्यों रखें, हम किसी जीव को क्यों मारें। ऐसे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पाप भी नहीं लगेगा और चूहे आपके घर से रफू चक्कर हो जाएंगे। मैंने कभी जहरीली दवा नहीं रखी है। मैं ऐसी रेमेडी का उपयोग चूहों को भगाने के लिए करता हूँ। मैंने सबसे पहले 1 चम्मच लाल पिसी मिर्च डाली, फिर हमें 1 चम्मच खाने का सोडा डालना है। ध्यान रखना है कि हमें खाने का सोडा ही इस्तेमाल करना है। अब हम बेसन का आटा डालते हैं। अगर बेसन उपलब्ध नहीं है तो हम गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बेसन का आटा उपलब्ध हो तो यह और सही रहेगा, क्योंकि चूहों को बेसन की महक बहुत पसंद है। अब इन चीजों को हम आपस में मिक्स कर देते हैं। अब हमने जो इसमें खाने का सोडा मिक्स किया है उसको रिएक्शन करने के लिए हम एक ऐसी चीज डालेंगे जिससे यह रिएक्ट करने लगे। हमने इसमें इतनी चीजें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नींबू। इसमें हम आधे नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने के बाद जो हमने खाने का सोडा डाला है वह रिएक्ट करेगा और यही रिएक्शन चूहों के पेट में खलबली मचा देगा। अगर चूहों ने यह अगर खा लिया तो वह कभी दोबारा घर की तरफ नहीं आएंगे। अगर ना भी खाया तो उसकी खुशबू से ही वह भाग जाएंगे। इतनी पावरफुल दवा बनेगी कि चूहा इस दवा को खाए या ना खाए उनको भागना ही पड़ेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा बनाना है। आप सोचेंगे कि प्याज तो हमने डाली ही नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपको अनुसरण करते जाना है। आपके घर में चूहे हों या काकरोच सभी भाग जाएंगे। प्याज के जो छिलके मैंने निकाले हैं उसी में चम्मच की मदद से जो पेस्ट हमने बनाया है सभी प्याज के छिलकों में रखते जाना है। लेकिन ऐसे चूहे खाने वाले नहीं हैं। इसमें बेसन की खुशबू तो आएगी लेकिन साथ ही प्याज की भी महक आएगी, तो हम प्याज की खुशबू दूर करने के लिए इसके ऊपर पिसी चीनी थोड़ी थोड़ी सभी में डाल देंगे, जिससे प्याज की खुशबू बिल्कुल गायब हो जाएगी। तथा मीठी चीज चूहों को बहुत पसंद है, जिससे वह आसानी से इसे खा लेंगे। इसीलिए मैं चीनी पाउडर से इसे कवर कर रहा हूँ। अब आपके घर में जहाँ जहाँ चूहों का आना जाना होता है वहाँ वहाँ इन टुकड़ों को एक एक करके रख देना है। इसे आप किचन के पास, अनाज भंडारण के पास या डस्टबिन के पास रख देना है। आपको एक एक करके ऐसी जगह पर रखना है जहाँ चूहों का ज्यादा आना जाना है। अगर आप प्याज का तरीका नहीं करना चाहते तो आप कागज के छोटे टुकड़े में इस पेस्ट को इस प्रकार लपेट कर रख सकते हैं। ऐसी सभी संभावित जगहों में एक एक गोली रख दें जहां चूहों का ज्यादा आना जाना है। इन दोनों में से जो आपको तरीका उचित लगे उसका अनुसरण आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।